कभी ऐसा हुआ कि आप किसी बात को याद करने बैठें और जितना जोर लगाएं वो बात याद ही ना आए? या फिर कुछ पढ़ें, समझें भी, मगर थोड़ी ही देर बाद सब कुछ ज़हन से निकल जाए? अगर आप भी इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा रूहानी अमल बताने वाले हैं जो हज़रत अली से मंसूब है। कहा जाता है कि अगर इसे सच्चे दिल और यकीन के साथ किया जाए तो इंसान की याददाश्त मजबूत हो सकती है और ज़हन पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि ऐसी मालूमात है जो आपकी सोच को बदल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे चलकर हम आपको ऐसे आसान तरीके भी बताएंगे जिनसे आप खुद अपने अंदर वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। और हो सकता है कि आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग तेज़ नहीं, यहाँ तक कि कुरान पाक भी याद करने में मुश्किल होती है। कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ बताएं जिससे मेरा दिमाग तेज़ हो जाए, मेरी याददाश्त बेहतर हो जाए। उस शख्स का ये सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, तुम जो भी रिज़्क़ खाओ उस पर एक मर्तबा या अलीम और एक मर्तबा या अल्लाह का विर्द करके उस पर दम करके इसके बाद खाओ। अल्लाह के करम से तुम्हारा दिमाग तेज़ होगा। और फजर की नमाज के बाद आसमान की तरफ देखकर या अलीम और या अल्लाह का विर्द करके दुआ करो, इंशाअल्लाह तुम बातों को नहीं भूलोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जो एक नुस्खा बताया है, इस पर अमल करके इंसान अपना दिमाग तेज़ कर सकता है। सेहत के हवाले से याददाश्त की कमज़ोरी में आसपास के माहौल का एक अहम किरदार होता है। याददाश्त के मसाइल उम्र के किसी भी हिस्से में वाक़े हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर इस मसले की वाज़ेह अलामात 30 साल के बाद ज़ाहिर होती है। खुराक और आदात में तब्दीली करके और वर्जिश से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। क़ुव्वत याददाश्त की कमज़ोरी की आखिर क्या वजूहात हैं, वो भी आपको बताते हैं। आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें ये बता सकते हैं कि क्या आपके साथ ऐसी चीज़ें पेश आती हैं, यानी कोई बात आप भूल जाते हैं या कुछ आपको याद नहीं रहता। इसकी वजूहात में कहा जाता है कि क़ुव्वत यादाश्त कमज़ोर होने की एक बुनियादी वजह कोई बड़ा हादसा या मौरूसी तौर पर वाक़े होने वाली ज़हनी कमज़ोरी है। माहिरीन के मुताबिक नौजवानी की मनफी और मुज़िर सेहत आदात, देर तक सोना और जागना ज़्यादा, शौक़े मुबाशरत, चिकनाई और गलीज़ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ापे में याददाश्त की कमज़ोरी की वजह बनता है। बेख्वाबी, सुबह उठकर सर में दर्द होना, दिन भर जिस्म बोझल रहना, सोते में सांस फूलना, खराटे लेना, ये सब क़ुव्वत याददाश्त की कमज़ोरी की अलामात और वजूहात हो सकती हैं। जो अफ़राद नींद की गोलियाँ, एंटी डिप्रेसेंट, सर दर्द की गोलियाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं या ज़ियाबतिस की दवाएं इसलिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ज़हनी कमज़ोरी या भूलने की शिकायत हो सकती है। दिमाग की सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से भी क़ुव्वत यादाश्त कमज़ोर होती है। मुस्तकिल अफसुर्दगी, मायूसी, तन्हाई और ज़हनी तनाव का शिकार अफ़राद की कमज़ोरी की अलामात और वजूहात हो सकती हैं। मुस्तकिल हाई ब्लड प्रेशर के बायस दिमाग की रगों में खून जम जाता है, जिसकी वजह से दिमाग अपना काम भरपूर तरीके से अंजाम नहीं दे। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। दिमाग की रसूली या सर पर गहरी चोट लगने से भी क़ुव्वत याददाश्त कमज़ोर होती हैं। खून में ग्लूकोज़ की मिक़दार कम होने की वजह से भी याददाश्त मुतासिर होती है। अब बात करते हैं एहतियात और इलाज की। जिन लोगों का दिमाग और आसाब कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें निहार मुंह देर तक सेब चबा कर खाना चाहिए। सर पर गर्म घी की मालिश करने से भी क़ुव्वत यादाश्त, गुलाब का कंद खाने से भी फ़ायदा होता है। जिस तरह जिस्म के पट्ठों को मजबूत और तवाना रखने के लिए वर्जिश ज़रूरी है,
इसी तरह दिमाग को चाक और चौबंद रखने के लिए भी गुलाब का कंद खाने से भी फायदा होता है। इसी तरह दिमाग को चाको चौबंद रखने के लिए वर्जिश ज़रूरी है। नई और थोड़ी मुश्किल ज़हनी मशकें करने से हाफ़िज़ा मुस्तकिल बुनियाद पर बेहतर होता है। जिस्मानी वर्जिश भी दिमाग को तक़वियत देती है, ख़ास तौर पर ऐसी वर्जिश जिसमें आँखों और हाथों का बैक वक्त इस्तेमाल हो। एरोबॉक्स करने से दिमाग के खलिए मजबूत होते हैं। माहिरीन के मुताबिक 8 घंटे से ज़्यादा सोने वाले अफराद अपनी क़ुव्वत यादाश्त कमज़ोर कर लेते हैं और जल्द बूढ़े हो जाते हैं। रोज़ाना सोने के औक़ात में पाबंदी करें और छुट्टी के दिन भी जागने और सोने के मुकर्ररा मामूल की रोज़ाना सोने की पाबंदी करें। सोने से पहले टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। इनसे निकलने वाली नीली शुआएं नींद में खलल पैदा करती हैं। एरोबिक और स्ट्रेचिंग वर्जिशें जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत को भी बेहतर बनाती है। हफ्ते में 1 या 2 बार मछली का इस्तेमाल करें। ये दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक जो लोग मालूमाती सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, मसलन अखबारात, किताबें और रसायल पढ़ते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा मजबूत और मुस्तैद रहता है। आपको अपने दिमाग की सेहत के लिए अपनी तर्ज़े ज़िंदगी बदलना होगी। सिर्फ 10 मिनट की वर्जिश भी ज़हन को गैर ज़रूरी फ़िक्रों से आज़ाद कर देती हैं। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो ठीक तरह से सोचना और याद रखना मुश्किल हो जाता है। ख़वातीन व हज़रात, दिमाग अल्लाह ताला की तरफ से अदा की गई एक नेमत है। जब तक ये सलामत रहता है, इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकता है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हमने जाना कि दिमाग की कमज़ोरी क्यों होती है, याददाश्त कैसे कमज़ोर हो जाती है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का बताया हुआ अमल क्या है, और साइंस के मुताबिक वो कौन सी आदतें हैं जो इंसान के दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देती हैं। याद रखें, दिमाग अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान अपनी आदतें दुरुस्त कर ले, अच्छी खुराक ले, पूरी नींद करे, वर्जिश करे और अल्लाह से मदद मांगता रहे, तो याददाश्त में बेहतरी आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।